तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है और उस वो जो मास्टर है उसमें लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। जियांग जो है वो अपने थंडर बोल का यूज़ करता है और उससे उस मास्टर पे अटैक करता है और वो मास्टर ये देख के सोच रहा होता है ये तो कितनी ज़्यादा ताकतवर थंडर पावर है। और वो अपनी जो भाला होता है उससे यूज़ करते हुए उसको रिफ्लेक्ट कर देता है और साथ ही उसको बीच से काटने लगता है। और ये कहता है ये तो एक मामूली सा लाइटनिंग है, ये तो मुझे तुम इससे यूज़ करके मुझे हराने वाले हो। जियांग जो है वो और बहुत सारी लाइटनिंग बॉल बना लेता है और कहता है तुमसे किसने कहा कि मेरे पास एक ही है। और वो मन में कह रहा होता है कि रात भर मैंने खूब सारी मेहनत की है ताकि मैं इस बॉल को बना सकूं, और मैं चाहता हूं कि तुम फट जाओ और पूरी की पूरी जो तुम्हारी बॉडी है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तभी मास्टर कहता है आखिर ये हो कैसे सकता है। इतने अमाउंट में थंडर पावर को अचीव करने के लिए तुम्हें सेकंड रैंक के मार्शल एंसास्टर के पावर होनी चाहिए। जियांग कहता है कि अब ये जो बैटल है वो ख़त्म हो गई, और वो अपने सारे बॉल्स को उस मास्टर पे फेंक देता है। और वो जो मास्टर है वो सारे बॉल को उससे डायरेक्ट हिट होती है और वो मास्टर एकदम राक्षसा होने लगता है। जियान कहता है ये कितना खूबसूरत नज़ारा है। और जो वो प्रिंस होता है वो देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, और लैन जो होता है उसके पीछे वो कहता है ये तो सेकंड लेवल का एंसास्टर रियल में, आखिर इसने इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा पावर को कैसे अचीव कर लिया। मैंने तो सिर्फ इसे कुछ दिन पहले ही देखा था, तो ये बहुत ही कमज़ोर था और इसने तो मेरी एक्सपेक्टेशंस को सरपास कर लिया। और हमें दिखाया जाता है वो जो मास्टर है उसकी बॉडी पूरी राख हो जाती है, और ये देख के उसके जो सोल्जर्स होते हैं वो कहते हैं क्या हमारे कमांडर मारे गए, ऐसा हो कैसे सकता है। तभी जियांग कहता है हाँ मुझे पता है अब तुम वही डायलॉग मारोगे कि इस बास्टर्ड ने हमारे कमांडर को कैसे मार दिया, और इसने लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड मेहनत की होगी या ये बहुत ज़्यादा लकी है। अब बेकार की बातें मत कहो, अब जो है मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी जो मैजेस्टी है अब वो क्या करने वाले हैं। तभी जो प्रिंस है वो कहता है मुझे लगता है कि तुमने मास्टर से उनके बारे में पता कर लिया था। जो जियांग है वो कहता है हाँ बिल्कुल, तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ पे बिना प्लान बनाने के लिए आऊँगा यहाँ पे तुमसे लड़ाई करने के लिए। मैंने तुम्हारे लिए सोचा कि कुछ फायर वर्क को प्लान कर दूँ, इतने टाइम के बाद प्रिंस जो है ये यहाँ आ रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कुछ एनर्जी को ऐड कर देते हैं, और कुछ कलर्स भी ऐड की थी मैंने इसीलिए। प्रिंस कहता है मैंने लगता है तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया और मैंने तुम्हें गुस्सा भी दिला दिया है। क्या तुम ऐसा ही करने वाले हो अब सबके साथ। जियान कहता है हाँ बिल्कुल, तुम्हें मैं छोड़ूंगा क्यों, तुमने मेरी जो रुक्सी है उसकी इंसल्ट की, और अब ये टाइम है कि अब जो है वो असली बैटल स्टार्ट हो जाए। तभी वो प्रिंस कहता है कि भले तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा जो लाइटनिंग थी तुमने उसको स्टोर करके रखा था, पर तुमने जो उसको रिलीज़ करने के लिए जो पावर का यूज़ किया उससे तुम्हारी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। अब तो तुम्हें मैं ऐसे ही मार दूंगा, और तुम्हारी जो है वो फाइट की जो स्ट्रेंथ होगी वो भी कम हो गई होगी। तभी जो रुक्सी है वो ड्रम को बजाते हुए कहती है हस्बैंड डरने की ज़रूरत नहीं है, जो रुक्सी है वो तुम्हारे डांस कर रही है और तुम्हें जो है वो लक प्रोवाइड कर रही है। तभी जियांग कहता है मेरे पास वाइफ है तुम्हारे पास नहीं है, चिंता मत करो मैं ही जीतूंगा। तभी वो प्रिंस हंसते हुए कहता है हाँ हाँ हाँ, तुम जो हो वो हस्बैंड और वाइफ की तरह मेरे सामने में एक्टिंग कर रहे हो। लगता है मुझे तुम लोगों को मारना ही पड़ेगा और तुम्हें दूसरी दुनिया में भेजना पड़ेगा। तभी वो जो प्रिंस है वो उसके सामने स्वॉर्ड करते हुए कहता है मैं जो हूँ अब तुम्हें पर्सनली मारूंगा, अब ये जो लड़ाई है वो हम दोनों के बीच में है, और तुम जो हो अब मेरी सबसे बुरी साइड को देखोगे। और जियान उस पर अटैक करते हुए कहता है कि सबसे पहले मैं ही अटैक कर देता हूँ। और वो कहता है कि मेरे सामने मुझे नहीं लगता कि टिकेगा, वैसे भी मैं ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अपना लिया है। और वो दोनों जो हैं वो अपनी स्वॉर्ड की अटैक को एक दूसरे से टकराते हैं। पर जो जियांग है वो देख के शॉक हो जाता है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो जियांग से बहुत ज़्यादा होती है, और जो जियांग है वो दूर जाके ज़मीन पे गिरता है। और प्रिंस अपने जितने भी ट्रूप्स होते हैं, मतलब जितने भी सोल्जर्स होते हैं, उनसे कहते हैं जल्दी से चलो और इन सबको एक ही ब्लो में मार दो, पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दो। और सारे सोल्जर्स कह रहे होते हैं ठीक है, और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी प्रिंस कहता है सिटी को जल्दी से डिस्ट्रॉय कर दो। और जियांग जो है उसके पीछे उसके फादर इन लॉ आ जाते हैं और वो कहते हैं तुमने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की। जियान कहता है पर वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और जियांग कहता है कि अब वैसे भी मैंने जो है उसकी अटेंशन अपनी तरफ कर ली है, तो अब बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और मैंने जो मेरा पहला गोल था मैंने उस चीज़ को अचीव कर लिया है। फिर प्रिंस कहता है कि तुम्हारे पास जो वो क्रॉसबो वाले जो सोल्जर्स हैं आखिर वो है कहाँ। क्या तुम आज उन लोगों को नहीं लाने वाले हो, या फिर तुम लोगों के जो क्रॉसबो हैं वो इतनी डिस्टेंस तक नहीं पहुंच पाएंगी। और हमें दिखाया जाता है जो उसके सोल्जर्स होते हैं उन लोगों ने बहुत ही भारी वजन वाले आर्मर्स पहने होते हैं। और वो प्रिंस मन में सोच रहा होता है कि मैंने जो स्पाई को भेजा था उसने मुझे सब चीज़ बता दी थी कि इनके पास जो है वो क्रॉसबो वाले सारे के सारे हथियार हैं, और मैंने अपनी जो
आर्मी है उसकी डिफेंस बढ़ा दी है। अब मैं देखता हूँ कि इसके जो क्रॉसबो हैं वो इन लोगों को कैसे मार पाएंगे, और जो इनकी जो आर्मर है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और जियान हंसने लगता है और कहता है, अच्छा भारी शील्ड, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, और इसकी जो वज़न जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा भी होगा और इफ़ेक्ट भी होगा। बस तुम एक कदम आगे तो बढ़ाओ। और जैसे ही उसके सोल्जर्स जो हैं वो एक कदम आगे बढ़ाते हैं कि तभी वो जो ज़मीन हिलने लगता है, वो कहते हैं आखिर यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पक्का कुछ है ज़मीन में। और तभी वहाँ पे जो है उसका ज़मीन जो है फट जाती है, वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और सारे सोल्जर्स कहते हैं संभल के। और ये देख के प्रिंस शॉक हो जाता है और वो कहता है, सब लोग देख के, आखिर ये क्रॉसबो नहीं है तो आखिर ये है क्या। जियांग कहता है, अब तुम समझे ना, मैंने जानबूझ के पहली फ़ाइट में जो थी वो मैंने क्रॉसबो का यूज़ किया था, ताकि तुम लोग जो हो वो यहाँ पे बिना तैयारी के, मतलब फुल आर्मर वाले में आओ, ताकि तुम क्रॉसबो से बच सको, और मैं जो हूँ वो जो मेरी लैंड माइंस हैं उनका यूज़ कर सकूँ और तुम सभी को मार सकूँ। और उसके बाद जो है वो जो क्रॉसबो वाली टीम होती है उनको दिखाया जाता है हमें। जिहान कह रहा होता है कि मैं जानता था कि तुम जो हो वो कुछ ऐसा ही करोगे, इसलिए मैंने ये सारे प्लान बनाई थी, और मैंने पूरे ग्राउंड में जो है वो बम का यूज़ कर रखा है, लैंड माइंस का। और तभी जियान पिल्स को खा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारे 2 जनरल्स को मार दिया है और अब तुम्हारी आर्मी की बारी है। अब वैसे भी मेरा पहला काम तुम्हें मारना नहीं है, तुम्हारी आर्मी को मारना है। और हमें दिखाया जाता है जो जियांग है वो अपने सोल्जर से कहता है कि अब वो जो हैं वो सारे एक सही डिस्टेंस पे आ चुके हैं, तो चलो एरोज़ को रिलीज़ करना स्टार्ट करो। और जियांग के सारे सोल्जर्स जो हैं वो एरोज़ को रिलीज़ करते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि वो जो एरोज़ हैं वो एकदम बहुत ही स्पीड में जा रहे होते हैं। और जो जियांग है वो मन में कह रहा होता है कि इस बार मैंने जो इनको क्रॉसबोज दिए हैं उसमें मैंने पॉइजन्स का यूज़ किया है, और वो जो ओल्ड आदमी है वो जो है उसके पास भी इसका इलाज नहीं होगा। और दोस्तों ये जो ओल्ड आदमी कह रहा है वो उस 4th लेवल का जो मास्टर है उसकी बात कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो प्रिंस है वो अपने स्वॉर्ड का यूज़ करते हुए सारी जो बोझ उसकी तरफ आ रही होती हैं उसे रोक रहा होता है, और कहता है कि, मतलब सारे सोल्जर से कहता है कि फॉर्मेशंस को मत तोड़ो, जो ग्राउंड है उससे बच के रहो, अब जहाँ पे वो विस्फोट हो चुका है वहीं पे खड़े रहना, क्योंकि अब वहाँ पे फिर से कुछ नहीं होगा। और जल्दी से जो पियोक्सी सिटी की जो वॉल है उसको तोड़ो और उसके अंदर चले जाओ। जियांग जो है वो अपने सोल्जर से कहता है, चलो अब इन सबको मारने का टाइम आ गया, और साथ ही सिटी को प्रोटेक्ट भी करो। अब मिस रुक्सी भी कहती है, एवरीवन, सबको मार दो। और तभी सारे सोल्जर्स जो हैं वो मारने लगते हैं जो प्रिंस के सोल्जर्स होते हैं उनको, और वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पे ट्रेस पासिंग मना है। और तभी जो जियांग है वो प्रिंस पे अटैक करते हुए कहता है, तुम्हारी जो 70,000 ट्रूप्स हैं वो अब आधी बच गई हैं, अब तुम्हारा क्या करने का प्लान है। और वो प्रिंस पे अटैक करे जा रहा होता है, और जो प्रिंस है वो शील्ड बना के कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारी जो लॉसेस है वो भी कोई छोटी मोटी नहीं है, तुम जो हो तुम भी यहाँ पे बहुत बड़े लॉस को गेन करने वाले हो। और रही बात मेरी, मैं तो तुम्हें मारने ही वाला हूँ। तुम क्या सोच रहे हो, तुमने जो पिल्स खाई है उसका यूज़ करते हुए भी क्या तुम मुझे मार पाओगे। जियांग कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं हार सकता। तभी जो प्रिंस है वो कहता है कि ठीक है, तो ऐसी बात है तो फिर मैं अकेले तुमसे क्यों लड़ूं, मेरे पास मेरे ब्रदर वैन है। और वो चिल्ला के बोलता है, ब्रदर वैन जल्दी से सामने और जियांग हांग को मार दो। तभी वो जो बुड्ढा होता है उसके सामने एक स्वॉर्ड आ जाती है। वो कहता है, ये स्वॉर्ड, ये तो कितनी ज़्यादा ताकतवर लग रही है, और ये जो मैन है ये भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और हमें दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं, जियांग के अंकल होते हैं। जियांग के अंकल कहते हैं कि मैं वहाँ से बहुत देर से देख रहा था और मैं चाहता हूँ कि तुम इन लोगों के बीच में ना हो। तभी जो वो बुड्ढा होता है वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे यहाँ पे तुम्हें मुझे रोक लोगे तो क्या प्रिंस जो है वो जियांग को नहीं मार पाएंगे। तुमने जो है वो अभी प्रिंस की असली ताकत नहीं देखी है, और मैं चाहता भी नहीं था कि जो प्रिंस है यहाँ पे अपनी फुल पावर को रिलीज़ करे। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस जो है उसकी जो थर्ड आई है वो ओपन हो जाती है, और वो कहता है कि मैं जो हूँ वो खुद मौत हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जो बहुत ज़्यादा पेनफुल मौत दूंगा। और जियांग ये देख के शौक हो रहा होता है कि आखिर इसके पास ये आई कैसे, और वो सोच रहा होता है कि इस जो मॉर्टल दुनिया है इसमें भी इतनी ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है किसी के पास इतनी पावर वाली आइज़। और सॉरी दोस्तों, मैंने मॉर्टल दुनिया कहा जबकि इमॉर्टल है। तो दोस्तों, अब मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जो जियांग है वो क्या करने वाला है, और जो प्रिंस है आखिर जो इसके पास जो ये आइज़ हैं उसका जो रहस्य है वो क्या है। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।